हूँ तो भागते हैं, ईश्वर ऐसे कोई बात नहीं। आपके आपके लिए ईश्वर पहले है या संविधान? ये पीछे जाके सुन बिल्कुल लीजिएगा मेरे जस्सी लिए तरह मेरा से देश पहले, मेरा देश और संविधान पहले, नो डाउट। इसमें तो कोई डाउट रहा ही नहीं मुझे। अच्छा, चाहे इसमें कोई डाउट नहीं मेरा ईश्वर नहीं, आपके लिए देश। दुनिया का, दुनिया का कोई भी खुदा, कोई भी रिलीजियस बुक मेरे देश सामने दो कौड़ी की औकात नहीं रखता। और बात करें। अच्छा ठीक हो गया। आपके लिए कोई खुदा किसी की कोई अहमियत नहीं, आपके लिए देश पहले है और आपका संविधान पहले है, सही है? बिल्कुल, मेरा जो डीपी है ना, मैं साबित कर रहा डीपी हूँ, ठीक मैं ठीक कहता है। 100% मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और ये मौर्य वाला कॉन्फिडेंस नहीं, अली रजा वाला है। आप अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भाग जाएंगे। करो दावा, जानते हैं करो अली दावा। भाई, आप अली भाई मैं मौर्य बता रहा दावा हूँ, करो, मौर्य क्या दावा दावा करो एक करूँ, बार फिर। दावा करो ना क्या कि दावा अब करूँ? खुदा खुदा और सब कुछ आपके लिए पीछे है, संविधान का आप 100% रिस्पेक्ट करेंगे, संविधान को आप मानते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी बाद में, मानो। बिल्कुल मेरे लिए देश सबसे ऊपर है, और ये चीज मैं आज से अब देश 4 नहीं, साल पहले, कॉन्स्टिट्यूशन, अरे सुने, मैं बस एक कॉन्स्टिट्यूशन, मिनट, एक मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन। देश के लिए बोला हूँ, देश के लड़ने मरने की बात है, आए देश मेरे लिए टॉप पे है। आए ये हाय समझिए हाय बात हाय को। हाय आए देश हाय का हाय हाय, संविधान भी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन कह के भी मुकर गए हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बीवी को राइट देता है कि मौर्य के सामने जाकर लेट जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, करो एहतराम, कहो करते हो। अच्छा अभी तुमने, अली भाई, अली, अब अभी अभी कहोगे, अभी आप कहोगे, एक मिनट, अभी आप कहोगे कि मुझे पीछे रिवाइंड करके सुनाओगे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहा। इसको रिवाइंड करके सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हो ना? तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, राइट देते हो बीवी को? नहीं देते हो तो क्यों नहीं देते हो? उसे कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें राइट देता है और मेरे लिए, मैं मोहब्बत करता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, जाओ 4-5 जार बनाओ और मेरे सामने ये हरकतें करो, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करता हूं। क्यों नहीं राइट दोगे? बोलो। तुम्हें घुटनों पे न लाया तो नाम बदल देना, खून के आंसू न रुलाया तो नाम बदल देना। सर इनको लेते हैं पिचाव, आप कैप्सूल या कुछ सिर दर्द की गोली खा लीजिए। जी सनातनी मौर्य साहब, वेलकम सर। हाँ जी, सभी को सलाम और नमस्ते जी। वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस मौर्य साहब, वेलकम सर, वेलकम। मैं बताता चलो, इनके बाद अब्दुल्ला सिद्दीकी और सुलेश भाई हमारे साथ हैं जी, इनके बाद 2 होंगे सर, इनको लेते हैं बाद में। जी मौर्य साहेब, चलिए, काफी कोशिश के आज तो बाद 6वीं बार मौका मिला मुझे। मैं पिछले लगातार 5 स्ट्रीम से आ रहा था, लेकिन कभी कोई भूप जी आते थे, कभी कोई मसीही आता था, कभी कोई पता नहीं, तो मेरा नंबर शायद लगता नहीं था। तो अच्छी बात है, आज लग गया। हाँ जी, अपनी और कड़ी बताएं। जी सनातनी मौर्य साहब, एक वक्त होता था यार, आप बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से बात करते भी थे जी और करने रिजवान भी नजीर देते, भी हैं, बिल्कुल सुनते जी। भी थे। मैंने 2 रखे हैं, अली रजा साहब, एक वो नजीर भाई, रिजवान जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 सामने हैं मेरे सामने। रिजवान भाई आप थर्ड हैं सर, मुझे पता आप हैं, इंशाल्लाह आपसे बात जरूर होगी। जी 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 अली भाई प्लीज। जी जी, जी मौर्य जी। हाँ बोलिए, मैं तो पूछ रहा कभी हूँ वक्त दिक्कत क्या है। कभी वो भी वक्त होता था कि मौर्य जी तशरीफ लाते थे तो हमें भी बोलने का मौका मिलता था, मौर्य जी भी पूरा मौका लिया करते थे और बड़े इज्जत एहतराम के साथ हम बात किया करते थे, अपनी बातें रखा करते थे। लेकिन अब एक अरसा हो गया कि मौर्य जी जब तशरीफ लाते हैं तो हमें ही बोलने नहीं देते, हमें बात ही नहीं रखने देते और उल्टी सीधे ऑल फॉल बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक ये भी चीज कारण बनी हुई है आपकी और हमारी दूरी की। अलबत्ता आज भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये पब्लिक के अंदर मैंने एक दफा नहीं कई दफा ये बात की है, आज भी आपकी गैर मौजूदगी में बात की है राघव भाई से कि यार हमारे भाई हैं सनातनी और वो बेचारे एडी चोटी का जोर लगाते हैं सनातन का दिफा करने में, और एक हिंदू चैनल पे वो गए, उन्होंने गालियां दे के वहां से निकाला। हमें ये बात बुरी लगी है और हम इस बात में आपके साथ इत्तेफाक तो आइडियोलॉजी से नहीं करते, लेकिन आप इस मामले में सच्चे हैं, आप कोशिश करते हैं, अच्छा, आपकी किस बात पॉजिटिव पे हुआ बात है। था? अच्छा, आपको पता है किस बात पे लड़ाई हुई थी हमारी वहां पे, गाली गलौज? एक्स मुस्लिम्स वाली बात पे। हाँ, वो एक आपने कोई उर्दू शब्द बोल दिया था ना, तो वो जो था, क्या नाम है उसका, वो जो एथियस्ट है, वो हाँ क्या हाँ, नाम है उसका? आजाद ग्राउंड, नहीं नहीं, याद नहीं था कोहराम। सर, वो कोराम, वो कोरम ने सर वो आपको कहा ये पक्का है, उसने बस क्योंकि आपकी लैंग्वेज से उसने आपको जज कर लिया कि ये मुल्ला है। तो फिर आपने काफी कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मैं सुन रहा था जो आपकी जो वहां पे बातचीत हो रही थी,
मैंने कमेंट भी किया था को भाई ये हिंदू है लेकिन उन्होंने क्योंकि एक बात रख दी थी तो वो उसी पे अटल रहे। मैंने कमेंट किया था तो उसी के नीचे। अच्छा, अगर जी किसी जी एक्स मुस्लिम को कोई गाली दे दे तो आपके हिसाब से गलत है? नहीं नहीं, आप पॉइंट नहीं समझ रहे सर। बात कहने का मकसद ये है, अली रजा खुरम ये कह रहे हैं कि जब उधर गए थे तो आपने कहा था कि भाई मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया था। वो एक वर्ड जो आपने बोला था कोई शायद उर्दू का वजह कोई वो ऐसा। छोड़िए, तो आखिर क्या वजह है? वो भी हिंदू, मैं भी हिंदू, ठीक है, वो उसमें हिंदू भी थे, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कोहराम नहीं था। तो मैं क्या यही वजह है कह रहा हूँ हमारी? कि तो हिंदुओं ने मेरे ऐसा तो किया। आप लोग के अकॉर्डिंग मैं इस्लामोफोब हूँ, एक्स मुस्लिम चैनल पे जा रहा हूँ तो क्यों नहीं आराम से बात करता है, इस्लाम के बारे में कुछ बोलता है, फिर अचानक लड़ाई कैसे हो गई, ये गाली गलौज कैसे हो गई? और हमेशा होती है। सनातनी मौर्य कभी जी, हमने सोचे आप? एक दफा देखा है, और आपने वहां पर जो बात आपको रखी मैं थी, 10 वीडियो के आपने वहां कैमरा पर दे जो दूंगा, खासकर इन लोग से। आपने जो बात वहां पर रखी थी वो बात जेन्युइन थी, वो हम्म, आपने ठीक रखी थी कि एक्स मुस्लिमों को ऐसे सपोर्ट करना और इनको बढ़ावा देना ये अच्छी जी बात जी नहीं जी है। आपका मुद्दा ये था, और ये आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक था, और ये सारे हिंदुओं का वाजिब है कि वो ये काम करते, क्योंकि एक फसाद की एक लहर उठ रही है, तो उसका सलूशन यही था मौर्य जी जो आपने किया। तो मैं तो आपको इस देखिए, पे भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपने ठीक किया। ये कोहराब और आजाद ग्राउंड ये वो चैनल है जो सबसे पहले एक्स मुस्लिम बन के आए हैं इस मूवमेंट का। जहां तक मैं जानता हूँ, साहिल एडम तो शायद बाद में पिक्चर में आए हैं, खासकर यहाँ के स्ट्रीम में। एडम कहीं स्ट्रीम करता हुआ इंग्लिश चैनल पर, आई डोंट नो। ये लोग तो पहले आए यहाँ पे। एक अरमानी भी था, बहुत सारे लोग, उनको मैं जानता हूँ बहुत पहले, जब मैं इनके स्ट्रीम में कभी एक दो बार गया था मैं, तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए पुराने लोग हैं तो हमारी पुरानी लड़ाई है। खैर छोड़े इस पे, आइए टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, जो गलत है जबरदस्त जी उसको गलत मौर्य बोलने जी। का जरूरत नहीं है। जी। अच्छा मौर्य जी, स्टोरी तो आपने सुनी हुई है। मैं असल में दक्ष जी की तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि दक्षा के साथ जो शिव पुराण के अंदर कहानी लिखी गई है, कि आपने सुनी है, आप पीछे बैठे हुए थे, विष्णु साहब से भी बात हुई, आपने क्वेश्चन तो मेरे सुने। वही क्वेश्चन है और यही हमारा आज का टॉपिक है कि शिव जी ने बड़ा न्याय किया है, बड़ा खून खराबा किया है, इतने लोगों की हत्या कर दी। और कुछ वहां पर एक औरत थी, उसकी उससे शायद सरस्वती नाम था उसका, उसकी नाक काट दी, किसी की आंखें निकाल दी, किसी के दांत निकाल शिव दिए, जी ने किसी को पैसे शिव कत्ल जी कर ने दिए। शिव के आर्डर से हुआ ना, शिव ने आर्डर ये दी। अच्छा, शिव ने ऑर्डर ये किया जाके सबको मार दो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप ये कहानी आप क्या समझते हैं कि किसका दोस्त था इसमें? मैं आपसे पहले दोस्त पूछूंगा कि दोस्त किसका था। मैं ये समझता हूँ कि सारा दोष शिव जी के था, हम्म, सारा दोष कैसे? 100%। 100% कैसे शिव जी का बताइए? दोष था। इतने बंदे कत्ल हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि दोष ही कोई नहीं है। वो बात की बात है, वो बात की बात है, वो लड़ाई हुई क्यों? मेरा मेन लड़ाई फोकस है, होनी लड़ाई नहीं हुई क्यों? चाहिए, लड़ाई मौर्य जी होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं आपके साथ आपको एक दावत में नहीं बुलाता, उसका मतलब है कि आप ये काम करें वहां पर। दावत से पहले भी कुछ हुआ था, अगर आप दावत जिसका से रेफरेंस पहले, देते हैं श्रीमद् भागवत। हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। दावत से पहले कुछ हुआ था ना मौर्य जी, तो उसका फैसला तब होना चाहिए था। एक मिनट मेरी सुन लीजिएगा, अब आप, मुझे लगता है आप ट्यून थोड़ी तेज करने लगे, मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि इस बात को मिक्स नहीं किया जा सकता। एक बंदा कत्ल करता है तो उसको सजा उसी वक्त मिलनी चाहिए, एक बंदा जिना करता है तो उसको सजा उसी वक्त मिलनी चाहिए, एक बंदा चोरी करता है उसको सजा उसी वक्त मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि पहले उसने ये किया था और मौका शिव जी का यहाँ पर लगा। उसने तो ये किया था, उस औरत की नाक क्यों काटी जो वहां पर बेगुनाह लोग मारे गए, जो शिव जी आर्डर दे रहे हैं कि वहां पर औरतों को मार दो, वहां पर जो आपको मिले देवताओं को मार दो, ये कर दो वो कर दो। उन देवताओं का क्या कसूर था? जो बंदे मरे उनका क्या कसूर था? अली भाई, जब देखिए मैं कसूर आपसे हुआ था ये तब क्यों नहीं सजा दी? अली भाई, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़े हैं शिव पुराण, तो इसका जवाब जरूर देंगे। ये तो बात की बात है, वो हुआ क्यों? आखिर पहले तो ऐसा वो भी गए थे सभा में। इससे ये तो सेकंड सेकंड वाकया है जो ये सब ये हुआ मारकाट, उससे पहले भी वाकया हुआ है। तो मैं उसमें आपको ऐसा क्या बताता हो हूँ, गया? मैं एक हम्म लॉजिकल चीज आपको बताता हूँ। मेरा और आपका एक मामला चल रहा था, पहले से चल रहा था, ठीक है जी। उसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि आप उस वाक्य को प्ली बना के तो मुझे कत्ल कर दें, मेरे दोस्तों को भी कत्ल कर दें। ये मैं कह रहा हूँ कि वो वाक्य अलग है। फॉर एग्जाम्पल, एक दफा ऐसा हुआ था, मौर्य जी मेरे घर आए थे, मैंने कहा मौर्य जी आप चले जाइए, मैं आपको पसंद नहीं करता, आप मेरे घर से चले जाइए। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, नाराजगी है इंसानों में, ऐसा हो जाता है। मैंने भेज दिया।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में मौर्य जी पहले अपनी पत्नी को वहां पर भेजें और बाद में पीछे से गण भेज दें, ऑर्डर दे दें और वो उन्हें कहें कि इनको सबको कत्ल कर दें और फिर आप दोनों वाकयात को एक साथ मिला लें। ऐसे नहीं होगा। जो कत्ल हुआ है बात उसी पे होगी, अदालत में बात वही होगी, भाई इसका कारण क्या है। जब जुर्म हो सजा तब भी होती है। जो जुर्म अगर पहले दक्षा का कोई जुर्म था तो उसको तब सजा दे देनी थी ना, सजा क्यों नहीं दी। ये तो एक और मसला, एक और कटा खोल रहे हैं जो बंदेगा नहीं कि मुजरमों को सजा तब देते हैं जब कोई प्ली बनाते हैं, बहाने से मारते हैं। वैसे सीधा हिम्मत नहीं है कि भाई तुमने जुर्म किया है, तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हें सजा दे रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो दक्ष के लोगों ने पहले किसने क्या किया ये बताए मुझे, पहले किसने अटैक किया, पहले क्या किया? पहले किसने अटैक किया? अटैक आप क्या कहते हैं? दक्षा ने अटैक किया, दक्षा ने मारा, कत्ल किया, दक्षा ने कत्ल किया। आपने तो केस रिजॉल्व कर दिया कि दक्षा ने पहले कत्ल किया, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर सामने वाला चुप तो बैठेगा नहीं। आप फिर समझे नहीं ना, मैंने तो आप पे तंज किया है कि क्या दक्षा ने सती माता जी को कत्ल किया? तो सती नहीं, वो तो सती के होने के बाद ही सब कुछ हुआ है, वो आत्मदाह करने के बाद ही पूरी कहानी हुई है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि आत्महत्या उसने करवाई जबरदस्ती। फिर वही बात, पहला अटैक हमारे दक्षा जी की तरफ से हुआ, ठीक है, उसके बाद जो हुआ फिर उसके बाद दोष नहीं हुआ। क्या अटैक हुआ? अच्छा, आप एक मैं रेफरेंस देना, जरा ओपन कीजिए, ठीक है, वन बाय वन चलेंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास पूरी किताब पड़ी, मैं खोलूंगा। आप पहले मुझे बताएं कि आप जो बात फरमा रहे हैं, पहले बात तो रखें ना। मेरी बात की वजन जो है ना, जो रेफरेंस के साथ चलेगी। जैसे आप रेफरेंस दिखाते हैं, क्यों वही जो आप दिखा रहे हैं ना, वो लिंक वही मैं उसी लिंक से दिखाऊंगा कि पूरी कहानी क्या चली है। तो यार बेटर है, मैंने कहा है कि आप नाम बताएं, आप बताएं, मैं वो रेफरेंस भी इधर ओपन कर दूंगा, तब तक बताएं तो सही मैं वही तो बता रहा हूँ, चले तो। अब चलिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक ओपन कीजिए। चले जी, आप भेजिए। नाजरीन, सनातनी मौर्य साहब अभी तक आ जाता है, अली भाई आ जाता है। क्या हो गया, कचहरी में थोड़ी सी फाइल लेने के लिए टूल से उठना पड़ता है अली भाई, इधर उधर जाना पड़ता है, फिर उसमें से पेपर निकालने पड़ते हैं, समय लग जाता है। थोड़ा सा धीरज रखिए अली भाई, थोड़ा सा धीरे धीरे। वो कहते हैं ना जी, ये सबसे पहले कहानी के सबसे पहला सिरा है, जो चौथा है ना आपका। सर रेफरेंस कहाँ है? आ गया, ठीक है, मैं रेफरेंस दे दिया आपको, इसका चला दीजिए। ये मैं चला देता हूँ। ये किस किताब का रेफरेंस दे रहे हैं आप? श्रीमद् भागवतम प्यारी किताब, बिल्कुल आप ही की प्यारी किताब का है। अच्छा, अब आप मैं बात कर रहा हूँ, सारी स्टोरी जो मैंने सुनाई है वो सुनाई है शिव पुराण से। सर जी, ये शिव पुराण ही है। श्रीमद् भागवतम शिव पुराण है? ओहो, खोलिए तो पहले सही। यार हद हो गई है मौर्य जी, आप रेफरेंस ही गलत दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिव पुराण से। आपको आपने रेफरेंस इसका नहीं दिखाया, क्या बात कर रहे हैं आप? यार मैंने उसका रेफरेंस इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाया, इस स्टोरी को मैंने शिव पुराण से दिखाया। अच्छा, इसको ओपन कीजिए, बता रहा हूँ। इसके आगे भी वही कहानी है, सेम सिमिलर कहानी है, कोई वो नहीं है। चले सर खोलो तो सही ना, सर खोलिए। खोलिए सर, खोलिए। 66 जाइए। देखिए अभी यहाँ पे कोई बात नहीं है, कोई सभा की बात नहीं है, कुछ भी बात। सबसे लास्ट में जाइए, सबसे लास्ट में। मैं तो देखिए पुरानी कहानी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अब जो बात उठी है तो उस पर अब देखा जाए, गहराई से थोड़ा सा वो देखा जाए कि बात क्या है। चलो मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों पे। मौर्य जी आपको गहराई में जाने पे मजबूर कर दिया। ये 66। सर वकील तो फिर गहराई में ही जाएंगे ना। अच्छा जी, एक मिनट जी। द रीजन इज दैट Sati's father Daksha used to rebuke Lord Shiva in spite of Shiva faultiness. Faultlessness मतलब कोई उनका दोष नहीं, उसके बावजूद वो रिब्यूक करते थे। ठीक है, ये है आपका पहले का मंजर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आइए, आगे नीचे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट नीचे आइए। नेक्स्ट का कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको एक क्लू मिल गया कि उनका कोई दोष नहीं था। ठीक है, वो नहीं ये कोई प्रूफ ना मौर्य ऐसे नहीं।
अच्छा, आप अगर आप नहीं माने चाहे ना माने, मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं मानता। खैर छोड़िए, मैं आपको दिखाया हूँ, आगे चलते हैं। नहीं यार, आप मुझे जस्ट ये एक लाइन दिखा के ना उससे मैं आगे पढ़ूं, ना आगे चल रहे हैं। पढ़ा, अब हम लोग कहानी में एंट्री कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कहा गया कि उसका कसूर ही कोई नहीं, तो ये साबित हो गया। एक वाक्य हमारे सामने हो कि वो कत्ल हुआ है, मैं उसके कत्ल में कह रहा हूँ। बात तो भाई कहानी आगे चलते हैं। अब आगे कहानी आगे चलाते हैं। मौर्य जी, कत्ल पे बात हो रही है, कत्ल पे और उसके बुलाने पे कि उसका कसूर नहीं है। तो आगे है ना, आगे सब कुछ है, मैं तो बोल रहा हूँ आगे सब कुछ। जाइए उस पे। हाँ, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे ही हूँ जनाब, ये नेक्स्ट आया, दक्षा कर्स लॉर्ड शिवा। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? दक्षा कर्स कर रहा है, लानत कर रहा है, उससे बेजारी का ऐलान कर रहा है शिवा से। किस वजह से? वो इसलिए कर रहा है, उसने वहां पर बताया है कि मैं ये भूतों प्रेतों के साथ रहता है, ये नंगा रहता है, इसमें भभूत मला हुआ है, इसके बाल आपस में जुड़े हुए हैं, नहाता ये नहीं है, इस वजह से। जरा इस पूरे वर्ष में जरा दिखाएं मुझे कि ये जो आपने कहा है वो बात है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, जहां मैंने कहा है, मैंने शिव पुराण से कहा है। ओहो, आप यहाँ पे ले आए ना। अगर तो मैंने यहाँ पर दावा किया तो फिर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अगर मैं शिव पुराण का दावा कर रहा हूँ कि शिव पुराण में ऐसा है, तो वो शिव पुराण में है ना। आप मुझे कह जी, आपने रेफरेंस शिव पुराण का दिया, मुझे श्रीमद् भगवत में से ये दिखाएं, यार हाथ दो गई। कहानी वही है। अब कहानी जब माने भाई, एक पुराण हम मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चले, अगर कहानी एक है तो फिर उस कहानी पे चले जाते हैं। अली भाई, अब ये तो गलत बात है ना। रेफरेंस तो कहीं से भी मिल रहा है भाई, ये दोनों पुराण है, क्या है? मेरे तो दोनों कहानी है, हम तो दिखा रहे हैं आपको। तो फिर तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना सर। मैंने जो दिखाया, अली भाई, मैं तो कहता ही आपको, उस कहानी को मानना ही क्यों? अली भाई एक मिनट, उस कहानी को मानना ही क्यों जिसमें तजाद पैदा हो? मैं तो वही तो आपको दिखा रहा हूँ, वही दिखाने के लिए आया हूँ। खैर आगे बढ़िए उस पे। यार मौर्य, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं शिव पुराण की बात कर रहा हूँ, शिव पुराण में से मुझे दिखाएं। मैं नहीं पहली बार देख रहा हूँ, मैंने रेफरेंस से दिया, उधर से नहीं दिया। नहीं उधर से नहीं, इधर से नहीं। अभी तो मैं वेज पे आया ही नहीं, असली रेफरेंस तो वेज से दूंगा। मौर्य जी, अरे मौर्य जी, देखिए मौर्य देखो, पहली बार अली भाई रेफरेंस से भागते हुए। नहीं, चले खैर, आपकी इच्छा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखें, अब आपकी इच्छा आप ना माने। अब 1 मिनट तो दे दें यार, 1 मिनट तो दे दें मौर्य जी, मैं पब्लिक को भी सेटिस्फाइड करूं कि देखें, अली रजा ने रेफरेंस दिया है शिव पुराण से, और शिव पुराण के अंदर ये पूरी स्टोरी मौजूद है। अगर तो मौजूद नहीं है तो मैं झूठा, और अगर ये वहां पर मौजूद है और जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाकया ऐसा ही हुआ है। चलें, आप मुझे ये बताएं कि क्या दक्षा कत्ल हुआ है या नहीं हुआ मौर्य जी? अरे वो हुआ है भाई, हम क्या बोल रहे हैं, उस कहानी पे जाएंगे, उस कहानी पे जाएंगे। पहले ये पस मंजर देखा जाए। अली भाई देखिए, अब ये एक मिनट प्लीज एक मिनट, पस मंजर ये देखा जाएगा, प्लीज एक मिनट, अब ये देखा जाएगा, आपके मुताबिक ये देखा जाए कि दक्षा पैदा हुआ था, फिर बड़ा हुआ, छोटे होते कभी कभी लंगोट उतार देता था, वो वहां पर जाके चूचू करता था, वो वहां पर पोटी करता था, फिर बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसके इतने बच्चे हुए, फिर उसने उसकी उधर शादी की, फिर एक दफा वो अपनी बेटी के घर गया, वहां पर उसने उसकी टांगें दबाई। ये क्या कहानी है यार? एक्चुअल बात जो है, जो कत्ल हुआ है, मुझे वहां पर बताएं। और अगर उसका पहले से कोई करतूत दक्षा का था, उसको तब सजा क्यों नहीं दी गई? मेरा तब आपसे यही सवाल है, उसको सजा आपने उस सैक्रिफाइस पे देनी है। उस सभा के बाद वो देखा, अब वही बता रहा हूँ, उसने उतना वहां पे कर्ज किया, उल्टा सीधा बोला, ये सब कुछ किया, तो भी इसका मतलब कर्ज कर तो मार दिया जाए। सुनिए तो अली भाई, यार अब आप नहीं रेफरेंस खोलना चाह रहे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, मैंने वो रेफरेंस दिया ही नहीं, और मैंने उसको उस तरफ जाना ही नहीं, मैंने जो रेफरेंस दिया उस पर बात करें। पुराणों में कोई चीज का पर्टिकुलर हर का रेफरेंस हर जगह मिलेगा आपको, तभी तजाद पैदा होता है। आप जरा मुझे बोलने दे 1-2 मिनट, मैं आपको बता दूं। बोले। जब आप वो क्या कहते हैं, ये सभा जब हुई थी, पहले उससे यज्ञ से पहले जब वाजपेयी यज्ञ था जिन्होंने किया था, वहां पे सब कुछ हुआ था। उस यज्ञ से पहले एक सभा हुई थी, उस सभा में शिव भी आए थे, ये भी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये एक वाकया इससे पहले का है, जो आप हमेशा गोची मार जाते हैं, जो दक्षा का कसूर बताता है। यार नहीं यार, चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इल्म में देखिए, आप कुछ जाने तो अच्छे से जाने ना, भले उसमें कुछ भी लिखा हो, अच्छे से जाना जाए। अभी आपने पूछा था, एक भाई जो आए थे कि हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में कि 6 वर्ष से उम्र का वो है, तो मेरे पास उसको 6 से ज्यादा रेफरेंस है। आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा 6 से सही। मैं कह रहा हूँ, ठीक है मौर्य जी, मेरी बात सुन ले, आप वो नहीं कर पाएंगे। आप जो कर रहे हैं ना, वो कर लें, वो काफी है। मैंने चैलेंज किया है, आप भी कर रहा हूँ कि 6 साल की उम्र में रसूलुल्लाह के साथ हजरत आयशा की शादी नहीं हुई,
नहीं हुई उनके आपस अच्छा, में ये टॉपिक पे हम हस्बैंड बाद वाइफ में के आएंगे, वो रिलेशन तो खैर अभी फिर वो मेरा नहीं ये हुई। बिगड़ तो जाएगा। आप इधर क्यों आए हैं? फिर इधर क्यों आते हैं आप? जितने भी सनातनी भाई आते हैं, क्या प्रॉब्लम है? फिर आपसे जब मैं कहूंगा कि ये छोड़ दो, अब ये साबित करो, आपके पास 6 रेफरेंस हैं, अब छोड़ दो मोरिया, 6 के 6 रेफरेंस इधर लाओ और साबित करो कि 6 साल की एज में हज़रत आयशा के साथ रसूलुल्लाह का रिलेशन बन गया था मियां बीवी वाला। प्लीज एक आप रेफरेंस दे सुन्ना दीजिए। डॉट आपने कॉम को 6 का मानते हैं? दावा, आपने 6 रेफरेंसेस का दावा किया, एक रेफरेंस देने का नहीं, sunnah.com से भी निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मानते ना मानते वाली बात बाद में होगी, पहले तो तो ये दिखाएं कि आप उनके रिलेशन कायम हो देखिए, गए। मैं तो अभी बोला था, इस बात डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहते हैं किसी इसी नहीं, मुद्दे पे मैं अभी डिस्कस हो तो डिस्कस फिर करना, मैं इसी मुद्दे पे अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने 6 का कहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ एक दिखाना है आपने। ये पब्लिक भी देख अच्छा ले कि किस तरीके से हमारे सनातनी भाई जब अच्छा दफा नहीं कर पाते तो इनके पास ये अटैक होता है, और इस अटैक के अंदर सच्चाई क्या है। मैं मोरिया पे इसलिए रुक गया, वो एक चवल शख्स था, मोरिया कोई रीजनेबल है, इसको कुछ 4-5 बंदे जानते हैं, इसलिए मैं रुक गया हूँ। इसने भी ये वही दावा किया, आप ये साबित करेंगे और मुझे 6 रेफरेंस देंगे कि रसूलुल्लाह का हज़रत आयशा के साथ मियां बीवी वाला रिश्ता कायम हो चुका था 6 साल की एज में। प्लीज कंटिन्यू, पहला दीजिए। अच्छा, मैरिज को आप मानते हैं? मैरिज मतलब शादी होता है ना, कुछ और होता है? नहीं नहीं, मैरिज का मतलब रिलेशनशिप कायम हो जाना। निकालिए प्लीज, दिखाइए वो रिलेशनशिप 6 साल की उम्र में कायम हुआ। प्लीज मोरिया जी, 6 रेफरेंस है आपके पास, एक देना आपने। ठीक है, फिर इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। होल्ड ठीक क्यों है। करते हैं? 6 रेफरेंस तो आप अभी हाथ में लेके बैठे हुए थे, अब होल्ड करते अरे हैं। अरे, मैं इस दच्छा की बात कर रहा हूँ भाई, मैं हाँ, दच्छा की ये बात कर रहा रेफरेंस एक दीजिए, एक रेफरेंस दीजिए हूँ। और अच्छा, साबित कीजिए कि 6 साल की। जी, आप रेफरेंस एक काम कीजिए, sunnah.com ओपन कीजिए, sunnah.com। आप बताइए ना, sunnah.com पे जाके क्या करूं? लिखिए आयशा 6 ईयर, मैं स्पेलिंग बताता हूँ, उसमें सारे रेफरेंस आ जाएंगे आपको। आपको जिसको डिनाई करना है या सबको सर, डिनाई करना है, कर दीजिएगा। मैं इसमें इधर मैं मुझे आपको आप मैं आपको प्रॉमिस करूंगा। आपने मोरिया जी आपने कहा एक कि, मिनट, और और नो आपने नो 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 नो, मोरिया आप भागने नहीं देना मैंने। मोरिया इधर लिंक सेंड करो, जैसे ये लिंक सेंड करते हो ना, मुझे एग्जैक्ट दो, मैं इधर 6 ईयर लिखूं और वहां पर मैं 20 हदीस देखूं और उनमें से एक मैं ही निकाल के आपके सामने रखूं। दावा आपने किया 6 रेफरेंसेस का, एक रेफरेंस मैंने आपसे मांगा, इधर लिंक सेंड करें, जल्दी करें। ठीक है, मैं देता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब आपकी आपकी इज्जत आपके ही हाथ में। देखिए, अगर आप सीधे मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने डिनाई कर दिया तो इस पर आगे बहस ही नहीं होगी इस पे। मैं भी मैंने मान जाऊंगा कि डिनाई नहीं, गलत डिनाई लिखा है। क्या? नहीं क्यों? मैं भी नहीं मान नहीं, जाऊंगा, आप गलत ना लिखा है। माने। 6 रेफरेंस हैं आपके पास, 6 रेफरेंस हैं। मैं एक नहीं मानूंगा, आप मैं दूसरा देंगे कि भाई शादी हुई थी और उनका रिलेशन कायम हो गया था। मैंने तो एक का दावा किया कि एक भी नहीं दिखा सकेंगे कि उनका रिलेशन कायम हो गया। दिखाएं। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, आप इंटरकोर्स को क्या मानते हैं? यार आपसे रेफरेंस मांगा है, अब ये कहानियां छोड़ें, रेफरेंस दें। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। 6 रेफरेंस हैं आपके पास, बारी बारी मैंने 6 चेक करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपको लिंक, जस्ट एक मिनट। नादरीन, केस अदालत से दूसरी जगह टूट गया मैंने है। आपको लिंक दे दिया है, अब ओपन करिए प्लीज। कर दीजिए ओपन। अच्छा अली रज़ा हुर्रम साहब, अगर आप बात करना चाहते हैं तो सिर्फ काइंडली एक ही रेफरेंस लेके उस पे बात बस कर लिए। 6 सर जो हैं, मैं जुल्फकार चाहता हूँ कि फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर। तो बेटर है कि जो जुल्फकार अशरफ साहब, ऐसा जिससे रिवायत है, एक मिनट एक उसी मिनट से एक उसी को मिनट उठाइए। यार, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ कि आप टेंशन ही ना ले मोरिया जी, एक मिनट सब्र करें, अभी आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ और आपकी वजह से वो और भाइयों की भी दूर हो जाएगी। अब आपने मुझे दिखाना है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 साल की उम्र में, ये जी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी इसको जी बड़ा करे, मुझे दिख नहीं रहा है। मोरिया जी अभी आपको ज्यादा दिखना चाहिए, आपके पास तो आपने तो भेजा है मुझे भी। जूम करें सर, थोड़ा सा जूम के। हाँ जी, जी मोरिया जी, I was narrated from इट Aisha वाज that the messenger of Allah
married her when she was 6 years old and consummated the marriage with her when she was 9. जब उनके साथ कंजुमेट हुआ है, इस यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि उस वक्त 9 साल थी। 6 साल कहाँ है? वो ऊपर देखिए क्या, सी वाज 6 ईयर। अरे आप हटा क्यों दिए? कंजुमेट अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अरे सर, हम जो आते पूरा खोल के मेरे पास जब भी आएंगे ना, आप सुनिए, मेरे पास जब भी आएंगे पूरा रेफरेंस का भंडार लेके आता हूँ। आपको वादा रहा, आपको हर चीज का वादा रहा। यार जुल्फकार शेख साहब, इनको बैक स्टेज कर दें यार। नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। ये हो गया, पढ़ लिया आपने? छोड़ दो, पीछे जाओ तुम। पहले मैं तुम्हें वजाहत करता हूँ ताकि तुम्हें ऐसे वैसे सुकून ही नहीं आना। यार इतने बदतमीज हो आप। आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं भंडार खेल लगा देते हो। ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। It was narrated from Aisha that the messenger of Allah married her when she was 6 years old and consummated the marriage. मैरिज के रिलेशन कब बने हैं? जब मैं 9 साल की थी। आपने दावा किया था कि 6 साल की एज में रिलेशन बन गए थे। वो कहाँ है? भंडार लेके आते हैं, इस तरह के भंडार लेके आते हैं, और फिर बंदा एक आपके साथ तमीज के साथ आपकी बात सुन के आपके सामने वो रख रहा है और आपके साथ बात कर रहा है, आप वो बोली जा रहे हो। यार आपसे अगर शिव जी का दिफा नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर झूठ बोल के चले जाओगे और चल जाएगा। पब्लिक इसका दावा सुने इस बंदे का कि मेरे पास 6 रेफरेंस है कि 6 साल की एज में कंजुमेट हो गया था, यानी कि मैरिज रिलेशनशिप आपस में कायम हो चुके थे पति पत्नी वाले। मैंने बार बार इस लफ्ज पे गौर किया, मैंने इसको चैलेंज दिया, पिछले बंदे को भी दिया कि आप ये साबित कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो अहदीस में भी नहीं है, जो ज़ईफ अहदीस हैं उनमें भी नहीं है, तो आप कहां से साबित कर देंगे? फिर आगे से उल्टी बातें शुरू कर दी, क्योंकि आप ये भागना चाह रहे हैं। हाँ जी मोरिया जी, अब मैं आपको ले रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप तमीज से बात करेंगे। मोरिया जी, इसके अंदर कहां पर है कि रिलेशन जो है वो 6 साल की एज में कंजुमेट हो गया था? कहां पर है? जुल्फिकार जी, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कब बदतमीजी की। अगर आप बताते तो मैं आपको यकीन करूंगा मैंने बदतमीजी की कहीं इस पूरी स्ट्रीम में। इतने प्यार से बात कर रहा हूं, यानी कि बदतमीजी ये कि वो ओवरलैपिंग हो रही थी ना, वो बता रहे थे, फिर अच्छा ठीक है, उसके लिए माजरत, ओवरलैपिंग की वजह उसके लिए माजरत। हाँ जी जी, तो इसमें भाई कहां पर है वो बताइए प्लीज। अच्छा, मुझे पूरी स्ट्रीम बताया। जब मैंने कहा कि 6 साल की उम्र में, नहीं आपने गलत अली भाई, आपने कहा, मैंने सुना। आप मुझे मैं बता देता। हाँ, मैंने रिवाइंड करें, मुझे बताया कि मैंने 6 साल में शादी की जगह बोला है इंटरकोर्स करने के लिए, जरा मुझे बताएं। मैं बता देता हूँ। मैं आपकी रिवाइंड करके भी चला देता हूँ, आप बैक स्टेज पे बैठ जाएं, मैं रिवाइंड करके चला देता हूँ और उसके बाद आप तशरीफ ले 6 साल में इंटरकोर्स किया जी। मैं दिखा देता हूँ। मैंने दावा ये किया कि ये चीज है। आपने कहा मेरे पास एक नहीं 6 आपने कहा, मैंने जो कहा शादी की बात की, मैंने शादी की बात की, आपने किया, मैंने उसका इंतजार नहीं। मोरिया, मैंने आपके सामने ये बात रखी कि 6 साल की एज में पति पत्नी वाले रिलेशन कायम नहीं हुए थे। आपने कहा मेरे पास 6 रेफरेंस है, मैं अभी दे दूंगा, ये दे दिए आपने। मैं शादी की बात किया, फिर रिवाइंड करें ना, रिवाइंड कर देखते हैं मैंने क्या कहा है। यार मोरिया जी, मैं आपके साथ सर नहीं खपाना चाहता, रिमाइंड करके आप जाके सुन लीजिएगा। अब हमारे पास और भी दोस्त बैठे हैं, हमें उन्हें भी टाइम देना है। आपके साथ मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे मुंह पे बोल रहे हैं, और मैं अब यहाँ पर फिर 15 मिनट आपको रिमाइंड करूं। आप जाके सुन लीजिए, पब्लिक भी सुन रही है। देखिए अली भाई, जानते हैं आप मुझे ढूंढ रहे हैं कि मैं वो सनातनी मौर्य कहाँ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ वो अली में कहाँ गया, वो अली खुर्रम में वो कहाँ चला गया 3 साल पहले वाला। यार मैं झूठ को बर्दाश्त करूं, मैं झूठ को बर्दाश्त करता रहूं कि आपने इल्जाम लगाया यहाँ पर कि उनकी शादी हो गई और उनके रिलेशन आपस में कायम हो गए 6 साल की। मैं शादी में भी कायम हूँ, शादी 6 साल मुझे, मैं बोल रहा हूँ आपको। निकाह जो है ना, निकाह हमारे अंदर ये है कि निकाह अगर हो भी जाता है तो रिलेशन तब कायम होंगे जब पति पत्नी वाला रिलेशन कंजुमेट होगा। तो कंजुमेट की एज मैंने तब भी बात की कि पति पत्नी वाला रिलेशन 6 साल की एज में नहीं हुआ, और नहीं हुआ। ये आपके सामने लिखा हुआ है, वो 9 साल की एज में हुआ। आपका दावा 6 साल का। मेरा ये क्लेम था। हम बताएं, मेरा क्लेम कहा था, मैं 6 साल में बोला हूँ कि 6 साल में इंटरकोर्स किया। जरा बताएं मुझे आप। मोरिया जी, आप रिवाइंड करें। 15 मिनट क्यों करूं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, 4 घंटे पहले हो गए, दोस्त और बैठे हुए हैं। वो किस लिए भाई, आपने सुना, मैंने बोला है। सुन लें मोरिया जी, यार अल्लाह गवाह है यार, आपका अल्लाह गवाह है कि मैंने तो बोला ही नहीं ऐसा कि 6 साल की उम्र में इंटरकोर्स किया। भाई ये तो मोरिया इसका हल ये है कि आप पीछे जाओ, आप सुन के दोबारा आ जाओ प्लीज। मैं उतनी देर और आप सबको सामने आएगा ना, सुना दीजिए पीछे। मैं कह रहा हूँ, मैं सुनाऊं किसी को? मुझे जरूरत नहीं है। पब्लिक से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप पीछे जाके सुन लीजिए। मोरिया जी बहुत शुक्रिया। अभी तो नहीं, अभी शिव पुराण बात होनी है भाई। अभी तो शिव पुराण पे बात हो गई है, बात जो आपने बात करनी थी वो नहीं, किसी पे भी अब मैं बात नहीं, मैं टाइम नहीं देना चाहता। आपसे मैंने तय कर लिया था कि अब आप 6 रेफरेंस देंगे संविधान वाला बात कर ले।
नहीं, कोई इतने जरूरत दिनों नहीं है बाद आया हूँ, आप यार बात नहीं करते यार। अली भाई ठीक नहीं यार। है आप ये। बात करने के, आप मुझे बताओ कि आप बात करने के काबिल हो? कितना बड़ा झूठ बोला, माफी मांगने के बजाय मुझे कह रहे हो रिमाइंड करूं पहले मैं 15 मिनट में पीछे वो जाके टाइम जाया करूं, और फिर जाके आप फिर भी इधर आके क्या मैंने ये नहीं, मैंने ये नहीं, जुल्फिकार मैंने भाई, ये नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, मैंने कब बोला है? जब पुष्टि में आप ही सुन लीजिए यार, मोबाइल पे चला के दिखा दे। मैं तो समझ नहीं पा रहा मैंने बोला कब भाई 6 साल में उन्होंने कंज्यूमेट किया मैरिज। यार आप, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, आप ही उसको खींच रहे हैं। आइए आपको आगे बात छह रेफरेंस कहाँ गए? 6 रेफरेंस कंज्यूमेट वाले 6 उसी साल में की है एज सर, में मिले आपको थे। देखना है उसी में। बताओ 6 फिर, से ज्यादा रेफरेंस है, बताओ 6 से ज्यादा रेफरेंस 6 है। से ज्यादा रेफरेंस है कंज्यूमेट हुआ है, मैरिज 6 रिलेशनशिप आपस साल में में कायम हो शादी गए। की, 9 साल में कंज्यूमेट निकाह, होने की ये निकाह रेफरेंस है, होती है ना यही जी, मैंने बोला था। निकाह, निकाह की बात है ना इस हदीस में भी, जस्ट निकाह की बात है कि निकाह 6 साल की एज में हुआ, और जो शादी हुई प्रॉपर जिसमें रिलेशनशिप कायम हुआ वहां पर 9 साल की बात है, 6 साल की बात नहीं है। और यही मैंने कहा था, और आप ये 6 हदीसें आपने कहा था इसके जवाब में कि मैं आपको दूंगा जी, मैं मेरे पास हैं, तो वो नहीं निकल सकती क्योंकि है ही नहीं है। तो है, आप मेहरबानी आप करें पहले ही जी, जब बात को आप गलत हमें ले लिए क्षमा कर अली दें, भाई, हमें अली भाई क्षमा जब कर पहले दें ही यार, बात और भी गलत ले दोस्त लिए तो मैं क्या बोलूं उसमें? आप तो खैर छोड़िए। चले आप और पीछे आपको जाके संविधान और वर्सेस शिव अब जी बोलते हैं आपके लिए रेफरेंस में देखिए, अब मैं ये जी बोल रहा हूँ, अगर देखना देश दुखना मुझे नहीं है, बुलाता है। देखना अब नहीं है, सुनिए, राइट दिया है आपने अपने, सुनिए सुनिए तो बता रहा हूँ। राइट दिया है। जब राइट संविधान में जो जो लिखे हैं भाई मेरे लिए काबिले एहतराम है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप अपनी बीवी के लिए ये पसंद करेंगे, अगर वो ये पसंद कर लेती है तो आपका संविधान आपको ये इजाजत देता हाँ, है, जिसके और लिए वो मैं गे बोला हूँ, सेक्स की, जिसके लिए मैं गे बोला सेक्स हूँ की भी वो तो इजाजत सुनिए। देता है। आप गे तो नहीं है, वो कहता है कोई मसला नहीं है अगर कोई देश, आपस में, हो अली भाई आप बोल दिए तो मैं बोलूंगा, संविधान है ना ये मौका दे। जी। मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊपर है, ठीक है? देश का संविधान बदल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अभी तो नहीं उसमें बदला ना। कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है देश का सर, देश कानून, में यानी अरे कि वो सुनिए तो, टोटल की बात कर रही है सर। नहीं अभी सर अभी टोटल मैं की समझा नहीं, दूंगा। रिवाइंड मुझे कर अगर ले 1 मिनट, 5 मिनट पहले इन्होंने अरे कहा मैं मेरे लिए क्या बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन भी भाई। पहले, खुदा पहले नहीं है। अब आप अपनी बीवी को ये राइट क्यों नहीं दे रहे, उसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ये आज का संविधान दे रहा तो मैं भी देता हूँ, क्यों नहीं अच्छा, दे रहे? और मान लो किसी के पास बीवी ना हो तो वो क्या करेगा? आपकी तो है ना, अपनी वो बात फिर, करें। नहीं फिर वही बात, जब बीबी नहीं तो फिर वो तो गया, वो रिवर्स खराब हो गई। वही अली भाई बता रहा हूँ, कॉमन सेंस ये कहता ना है ना 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 ना, कि खुदा छोड़ दिया संविधान जो आपने, बदल सकता है। अभी तो अरे नहीं बदला मैं ना, आपको एग्जांपल अभी दिया तो ना, नहीं, जिसकी बीवी नहीं अभी उसके तो लिए नहीं बताएं। बदला ना, अभी बदला जिसकी नहीं, बीवी नहीं मुझे उसके लिए बताओ ये बताएं। बदला। सर जिसकी अली भाई बीवी नहीं जिसकी बीवी नहीं उसके है लिए, उसके लिए बताएं। उसके लिए भी आपका संविधान इजाजत देता है, आपकी बेटी होगी ना उसको इजाजत देता है, उसका भी पति नहीं, तो आपकी नहीं उसकी आपकी बेटी शादी को नहीं भी। है, वो बेटी भी रुको नहीं, कुछ नहीं रुको, अभी है। शादी नहीं, उसके लिए नहीं नहीं, क्या है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जिसके लिए है मैं उसके लिए, जिसके लिए है उसके लिए आपकी बेटी हो गई है, यानी वो उसकी लोग देश शादी के नहीं नागरिक है। नहीं है, जिसकी शादी नहीं है वो देश के नागरिक नहीं है। जुल्फिकार उन पे साहब, ये संविधान, उस पे बात क्यों संविधान नहीं करने, कादिर नहीं है। बात क्यों नहीं करने दे रहा है, बात क्यों नहीं करने दे रहा है? इधर बैठ के, अब ये हल है मेरे पास, और कोई हल ही नहीं है। आप संविधान ये की तो रिस्पेक्ट सुनते ही करते हैं, नहीं। आपकी बेटी जिसकी अभी शादी नहीं होती, आपका संविधान इजाजत देता है, कुछ 4-5 यार अपनी मर्जी से रखना चाहती है, रख सकती है, अलग-अलग जाके उनके साथ सो सकती है, तो आप इसका भी एहतराम करते होंगे। बात तो इतनी सी, अब कहें हाँ मैंने खुदा को छोड़ दिया है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहले है, मैं अपनी बेटी को ये राइट दूंगा, मैं अपने बेटे को ये राइट दूंगा, मैं अपनी बीवी को ये राइट दूंगा, क्योंकि आपके लिए संविधान पहले है। मौर्य जी कान लगा के सुनी बात मेरी, आपने जरूर सुनी होगी, इसका जवाब अब जस्ट हाँ है, आप दावा कर चुके हैं, 30 और सेकंड मैंने आपको दावा करने से मैं पहले दावे से पीछे नहीं हटता। नहीं, अली भाई आप जब 3 साल से सुन रहे हैं ना, तो पता है मैं दावे से पीछे नहीं हटता। अभी मुझे भी पता कायम है है आप उस हर अगला बार हटते हैं, मुझे थोड़ा हर बोलने से। बार हटते हैं, हर बार हटते हैं मौर्य आप जी, और मुझे मैंने एक स्ट्रीम दिखा दावा दें, करने से एक पहले स्ट्रीम दिखा मैंने, दें जब मैं अपने दावे से यार हट गया हूँ। बात मैं बता देता हूँ, आज की स्ट्रीम ही ले लें, अब मुझे बोल लेने दीजिए, मैं नहीं चाहता, मुझे ये बुरा लगता है मौर्य कि मैं आपको बैक स्टेज करके बात करूं, लेकिन मुझे आप मजबूर कर देते हो। आपने ये दावा किया है, आज ही की स्ट्रीम में किया, और जब आपने ये दावा किया ना, तो अली रजा ने उसी वक्त दावा करके कहा कि मौर्य, ये मौर्य वाला दावा नहीं, अली रजा वाला दावा है कि तुम अभी संविधान से भागोगे, ये मैंने कहा था, ये अली रजा का दावा था, और आप उसी वक्त भाग गए ना, 1 मिनट भी नहीं लगा। मौर्य अली रजा से बात करने के लिए प्रिपेयर होके आया करो, ऐसे ही ना छोड़ दिया करो, नहीं तो अली रजा पकड़ अरे देते। अभी तो डिबेट शुरुआत हुई है। अभी अब देखिए, आप कब से बोल रहे हैं, चले मैं सर चुप हूँ, आपकी अब बात मैं हो, बोलूं। मौर्य 30 मौर्य सेकंड, मुझे 30 सेकंड, 30 1 मिनट सेकंड 30 इसी सेकंड बात नहीं, पे। आप संविधान के देखिए अब मुताबिक ये जुल्फिकार भाई राइट्स ये तो अपने, गलत बात है। जुल्फिकार भाई आप मॉडरेटर हैं, आप गलत, देखिए ये बोल दिया मैंने बोलूं तो सही नहीं है ना, ये तो गलत बात है ना। आप भी 3 आप साल ले पुराने। रखिए सर, मौर्य साहब बोलिए, आप 1 मिनट से ऊपर चले जाते हैं ना, नहीं आप मैं 1 एक मिनट मिनट नीचे बोलता हूँ, बीच में इंटरप्ट ना करें चले, भाई। अली भाई की ठीक है, बात तब ओके। सही होती है ना, अली भाई की बात तब सही होती है जब सारे रूप से सभी को समान रूप से इक्वलिटी लागू हो। अब जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी बीवी मर गई है, मान लो शादी भी मर गई है, जिसकी शादी में जो बच्चा है, उस सब पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, पर उसके लिए ये वर्ष है ही नहीं, ठीक है?
ये वर्स है ही नहीं कि उस पर अप्लाई आप कैसे करेंगे। ये कॉमन सेंस बोलता है अली भाई। मैं उम्मीद करता हूँ बस कॉमन सेंस है, बस बीबी नहीं उस पर तो ये वर्स जाता ही नहीं है। फिर तो देश के लिए लड़ाई, उसके लिए सब कुछ हो गया संविधान। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप कंडीशन में आ रहे हैं तब बोल रहे हैं आप। जब आप एक रिलीजन होता है वो सबके लिए होता है, वो एक इक्वलिटी होती है। अब आप मैंने देश को सबसे ऊपर बोला है, संविधान अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट अली भाई यार बुलवा दिया मुझे। मैं कह रहा हूँ कि जो देश है उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहता है, आपका रिलीजन कभी चेंज नहीं होता। आप जरा बात समझें, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो आज है कल नहीं, वो हटा भी सकते हैं। तो उसको लेकर आप बैठ नहीं सकते कि नहीं भाई इसको बीबी को। एक मिनट अली भाई, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, संविधान कानून कभी एक से नहीं रहते हैं। हाँ तो इस पे हम दावा नहीं कर सकते ना, हम इस पे दावा कर ही नहीं सकते। जुल्फकार साहब मुझे बात करने दे प्लीज, खुदा के लिए यार। मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बात कंप्लीट नहीं हुआ। साहब 1 मिनट से ऊपर टाइम लिया है आपने। चले भैया बोले आप बोले। मौर्य जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस के लिए जो संविधान कहता है, पहली बात तो कि आपकी तो पत्नी है, ये छोटा सा क्लिप बनवा दें और अपनी पत्नी को गिफ्ट कीजिए कि ये देखिए मैं उधर माना हूँ कि मैं संविधान की रिस्पेक्ट करता हूँ, अब आपको इजाजत है। ये आपको यहाँ पर बनवा देना चाहिए, आपकी तो है ना, बीवी है, बहन है, माँ है, ये तो नहीं हो सकता कुछ भी नहीं है। जिसका कुछ भी नहीं है ना वो अकेला मौजूद है, उसको भी संविधान राइट देता है कि जिसके साथ मुंह काला करवाना चाहे अपनी मर्जी से वो करवा सकता है, उसको ये राइट देता है। ये यानी कि आपको ये सारी गंदी बातें आपने ऑन कर ली हुई हैं। इंडिविजुअल में ये है, हर एक के लिए अलग-अलग आप कह रहे हैं कि ये उसके लिए वर्स नहीं है, वर्स नहीं है, इसके लिए होता है क्या यार वर्ड होता है कि ये शिक जो है हर बंदे के लिए है, कॉमन है। जिसकी शादी हुई है वो बीवी के साथ, उसकी बीवी की मर्जी, उसकी बेटी की मर्जी, जिसकी नहीं हुई उसकी मर्जी कि जिसके साथ मर्जी मुंह काला करवाए, हर एक के लिए ऑप्शन मौजूद है। और आप इसका 100% सम्मान करते हैं। मजहब को आपने मार दिया आज लात, सनातन को आज आपने डस्टबिन में फेंक दिया है, ईश्वर को आपने फेंक दिया है, शिव जी को आपने फेंक दिया है। आज है आपके लिए ये संविधान, और ये कह रहा है जिस दिन ये चेंज होगा ना उस दिन ये बात करना। चेंज करवाने की तो आप में हिम्मत नहीं हुई, कभी निकले हो कि ये चेंज होना चाहिए, और फिर वो चीज जो आपके लिए 100% थी अब आप चेंज होने पे आ गए हैं। जब चेंज होगी तब आप ये बात कर सकते हैं। अभी यही ला है और आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको ईश्वर की जरूरत नहीं है, आपको इन चीजों की, इन शिकों की जरूरत है। क्लिप बनवाएं ताकि आपकी बेटी आजादी के साथ रह सके, वालदा मोहतरमा, बहन, बीवी सबको आजादी दें। कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आज आजादी दे रहा है, अगर ये 4 साल तक दे रहा है, 40 साल तक दे रहा है, तो 40 साल तक मैं भी देता हूं। कहें जब चेंज होगा तब बात कीजिए। और ये आखिरी आपका पॉइंट है, जस्ट 15 सेकंड। नहीं 13 सेकंड देंगे, 13 सेकंड सर। अब तो मैं पूरा मिनट दूंगा, फिर उसके बाद अली रजा हुरम से मैं माजरत चाहूंगा। देखिए आप अली भाई आप मुझसे डिबेट करें यार, उनको भी थोड़ा टाइम एकेडमी डिबेट नहीं हो तो मुझे आप कभी लीजिएगा स्ट्रीम में। एकेडमी डिबेट कर रहे हैं यार प्लीज। देखिए आप बहुत अच्छी बात बोली कि चेंज होते हैं कानून, बिल्कुल। अब मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए आपको जिसकी बीवी नहीं उसके लिए भी आप पता नहीं कैसे जोड़ दिए उस पे, मैं समझ के परे है वो चीज, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको बोलता है कि देश के लिए फाइट करो, देश की रक्षा करो, मतलब देश में कोई आपत्ति कालो, उसके लिए ये नहीं देखता उम्र ने डिसाइड की हुई है कि भाई 2 साल का बच्चा है तो नहीं जाएगा, 8 साल का, ये होता है कॉमन, ये सबके लिए अप्लाई है। क्योंकि बोलता है देश की रक्षा हो तो बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, हिजड़े भी हो, आओ देश की रक्षा करो। ये है, उस वर्ष में मैं अपने जान कुर्बान करता हूँ अपने देश के लिए, ठीक है। और रही बात ये कंडीशनल है, और ये फिर अब इंटरप्शन मैंने सुना, बस बात खत्म हो गई है यार। नहीं अब भाई, अब ये जुल्फिकार भाई, अब मॉडरेशन से बहुत यार, आपको बहुत अच्छा मॉडरेशन मानता हूँ अली भाई, देखिए प्लीज। तो अब वही बोल रहा हूँ, तो अब मेरे लिए वो वर्ष है तो उस पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, कंडीशनल है यहाँ पे। और रही बात अब देश के मुसलमानों की बात करें, तो अभी बोल रहे थे आपकी जो इस्लामिक कानून है, इस्लामिक स्टेट है, तो उसमें आप, मैंने बैक स्टेज किया है और मौर्य जी इसलिए कि यहाँ पर बात मुसलमान की नहीं, अब आपकी पत्नी के लिए क्लिप बनवाना था, आपने वो नहीं बनवाया। आप जा सकते हैं क्योंकि आप नामाकूल आदमी है, एक दावा किया, मैंने उस दावे पे आपको चेतावनी दी कि मैंने कहा बाज आ जाओ, मुड़ जाओ, मैंने अभी साबित कर देना है कि तुम नहीं कर सकते हो फॉलो अपने संविधान को भी। आज ईश्वर को, सनातन को आपने डस्टबिन में फेंका और साथ में संविधान को भी आप फेंकने की कोशिश कर रहे हो, और इसको आप डाल रहे हो मुसलमानों पे। तो मुसलमानों की बात नहीं हो रही थी। आप अपनी पत्नी को प्लीज ये क्लिप जरूर सुनवाइएगा, अपनी बेटी को, बहन को और माँ को। बहुत शुक्रिया मौर्य जी। जुल्फिकार साहब प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि अब ये बात और दिशा में लेके जाना चाहते थे, मैंने इसलिए इन्हें बैक स्टेज किया। ठीक हो गया। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं कि आप 2-2 घंटे हमारा सर खाएं,
और पहले आप आयशा पे लेके जाके वहां पर झूठ बोलें और फिर कहें मैं ईश्वर को लात मारता हूँ और मैं अब संविधान के ऊपर खड़ा हूँ, मेरी जान भी कुर्बान होगी, मैं 100% संविधान को ऑन करता हूँ, और अब जब उस पे बात आई तो उससे भी भाग खड़े हुए। तो मैं बात करता रहूं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये एकेडमिक डिबेट हो रही है। चले अली रज़ा खान साहब, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिए। अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं। सर आपने करना है सर, मैं तो खुद जल्दी में। चलें सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई। ऐसा मत करिए, थोड़ा बहुत टाइम हमको दे दीजिए, इतनी देर से वेट कर रहे हैं। नहीं आपको देंगे। नहीं जो आज मैं समझ सकता हूँ थक गए अली भाई, तो चिल्ला के थक गए बेचारे, कितना काउंटर करेंगे। खैर एनीवे, मैं कोशिश करूंगा सारी बातें जल्दी रखूं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो ये मौर्य भाई को तो पहली बात बोलूँगा कि मैं भी इंडिया से ही हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि मतलब देश की रक्षा करनी है, तो वो किसी भी मुस्लिम ने उससे डिनाई नहीं किया है कि देश की रक्षा नहीं करेंगे। अगर कुछ आफत आएगी देश पे और उसके लिए अगर देश हक पे है तो उसके लिए ज़रूर उसको डिफेंस ये चीज़ ज़बरदस्त। अब्दुल्ला सदीक भाई, मुझसे ये बात चूक गई थी, लेकिन आपने ये बात करके 4 चांद लगा दिए। ज़बरदस्त कि कोई मुसलमान, इंडियन मुसलमान इंडिया से वफादार है, इंडिया पे कोई आफत आएगी, मुसलमान सामने खड़ा होगा और पहले खड़ा होगा। मोहब्बत करते हैं वो अपने वतन से। खड़े भी हुए हैं, मतलब शायद मौर्य भाई सिर्फ भूल गए उस बात को, खड़े भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इनको, चले इंडिया की बात तो छोड़ दीजिए, जो ये टेररिज्म आईसिस वगैरह की जो बातें करते हैं, आईसिस से लड़ा कौन है? इनको क्या लगता है अमेरिका लड़ा है? आईसिस से मुस्लिम ही लड़े हैं। आईसिस गया ही मुस्लिम देशों में लड़ने के लिए और वहाँ के लोगों ने उनको उठा के फेंका है। इनको अगर बीबीसी पे जाके डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, आईसिस ने ऑलमोस्ट पूरा इराक से लेके उतना पूरा कब्जा कर लिया था। सिर्फ एक छोटा सा टाउन बचा था लास्ट में, यजीदीस को जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने उनको मार के भगाया, वो मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो ये मतलब अगर ये बार बार, इनको क्या है ना, इनको पता है कि हमारे लिए इस्लाम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से ज़्यादा प्यार है, तो ये सिर्फ उंगली करते हैं कि भाई आप बोलो कि नहीं देश पहले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम बाद में। अननेसेसरी उंगली करने की चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता है। तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम, हमारा इस्लाम ही हमें बोलता है कि अपने देश की रक्षा करनी है, वहाँ पे करप्शन नहीं फैलाना है, वहाँ पे किसी की इज्जतें नहीं लूटनी है, वहाँ हक से रहना है। और ऐसे कई वाक़यात हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, जब एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम के बीच में कुछ केस हुआ, जिसमें नॉन मुस्लिम हक पे था, तो जो उस टाइम के खलीफा या जो भी जज थे, उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के हक में रिजल्ट दिया था। तो हमारा इस्लाम ही हमको सिखाता है कि देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, करप्शन नहीं करना है, और कुछ भी मतलब इस तरीके की जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, गद्दारी, ये नहीं करनी है। तो आई होप इनको ये आंसर मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिल सकता है तो और कितना एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया अब्दुल भाई, बहुत ज़बरदस्त। जी, शुक्रिया भाई, रोर भाई। मैं 2 बातें सिर्फ रखूँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अली भाई, अगर पॉसिबल हो आपसे, तो आप अगर ये लिंक शेयर कर पाए, अगर पॉसिबल हो आपसे या जुल्फी भाई से। ये कौन सा लिंक आपने दिया है? ये अभी जस्ट भेजा मैंने। रोर भाई ये प्लीज कीजिएगा यार शेयर। मेरे पे अथॉरिटी नहीं है शेयर करने की। अच्छा, वो आप इधर से नहीं कर सकते, मैं करता हूं। हाँ, वो सिर्फ मैनेजिंग जो रहता है ना मॉडरेटर, वो कर सकता है, स्टैंडर्ड। और अगर अपने मौर्य भाई अगर है तो यूट्यूब पे है या, तो मैं जरूर चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, वो थोड़े दोगले किस्म के इंसान हैं, और वो जो है ना सच को हजम नहीं कर पाते। ये है मतलब जो रोर भाई, वो जो है ना, जो बोलते हैं ना कि डिफेंडिंग द अनडिफेंडेबल, जी वो उस तरीके, मैं हालांकि उनके हक में भी बात करूंगा अभी एक थोड़ी देर में, क्योंकि देखिए मेरा तो नेचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलता हूँ। तो अगर वो इनके हक में भी होगी तो मैं वो बात करूँगा। तो ये पूरा तो पढ़ने का टाइम नहीं है अपना अली भाई, रोर भाई। ये बहुत फेमस एक महिला है हमारे देश की, आनंदी गोपाल, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन डॉक्टर। ठीक है, और इनके ऊपर एक सीरियल भी बना था बहुत पहले की बात है। इनकी शादी, ये एक ब्राह्मण फैमिली से आती है, और इनकी शादी हुई थी 9 साल में एक विधवा आदमी से, मतलब जिनकी वाइफ नहीं रही, और वो कुछ 20, 22, 27 साल के कुछ थे।
जी तो ये उस टाइम की प्रैक्टिस थी। और वो जो आदमी जिससे शादी हुई थी वो अच्छा इंसान था, उसको बहुत शौक था कि मेडिसिन की फील्ड में उसे बहुत शौक था। तो उसने क्या किया कि जब इनसे शादी हो गई, इनसे 9 साल की एज में, ब्राह्मण फैमिली से है, कोर्ट्स में बोल रहा हूँ मैं, जी तो ये उन्होंने उनको पढ़ाया कि तुम पढ़ाई करो, स्टडी करो, और ये डॉक्टर बनी। जी ठीक है, अब मैं इसे पैरेलल लेता हूँ आपको, अब इसको यहाँ रोकते हैं। अब हम्म, हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की शादी, और जी इसमें लिखा है कि फोर्सिबली हुई थी शादी, मतलब उनके जो 9 साल की जो थी महिला, उनके माँ बाप ने फोर्सिबली बचपन में कराई। तो पहला पॉइंट ये कि मैं यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल नहीं ले रहा। हमारा हज़रत आयशा हमारी अम्मी है, उम्मुल मोमिनीन है। मैं पैरेलल कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनोलॉजी बता रहा हूँ। तो जी उनकी शादी तो खैर सबसे पहली बात उनकी मर्जी से हुई थी, सबसे पहली बात, क्योंकि इस्लाम में है कि औरत की शादी की मर्जी के बगैर आप शादी नहीं करवा सकते, और तो उनकी मर्जी से हुई थी। दूसरी चीज़, जी वो इतनी बड़ी स्कॉलर थी अपनी लाइफ में कि सहाबा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस थे, जो हमारे सल्लल्लाहु भी अलैहि सहाबा माने जाते हैं, जो वो जी उनसे आके पूछते थे कि इस मसले में आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला है कि अगर ये सिचुएशन आई तो हमें क्या करना चाहिए। वो इतनी बड़ी स्कॉलर बनी। जी इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान था अल्लाह का, कि इनके थ्रू जी जो वुमेन के और जो उस टाइप के जो होते हैं मसले, उनके थ्रू पहुंचाए जाए। और दूसरी, जो एक मियाँ बीवी में एक रिलेशन होता है, जितनी क्लोजनेस उनमें होती है, जिस तरीके की वो बातें एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, वो किसी भी रिलेशन में पॉसिबल नहीं है, किसी भी। बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी तरफ से इतना सारा खजाना है हदीसों का, सबसे ज़्यादा हदीसें हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मिलती हैं। जी दूसरी तकरीबन चीज़, 2000 हदीसें वहां से आती हैं उनकी तरफ से। जी, जी, जी जी, बिल्कुल। और उसके बाद अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो से आती है। दूसरी चीज़, सिर्फ हदीसें नहीं, इतनी सारी इंसिडेंट्स हैं वो कोर्ट, मसले मसाइल भी फिका किससे हाँ, रिलेटेड, मसले मसाइल से मेडिसिनल, रिलेटेड। रोर भाई, हाँ मेडिसिनल चीज़ें, मेडिसिनल, बिल्कुल। और ठीक है? औरत के हवाले से बहुत सारी औरतें उनके पास आती थी, जी, शादी कर लेते थे तो उसके बारे में वो अपने मसले मसाइल पूछने आती थी, इस हालत में मैं क्या करूं, उस जी, हालत में मैं क्या करूं, क्या इस हालत में नमाज हो सकती है, क्या इस हालत में, तो वो मसले भी वो सॉल्व किया करते थे। कोई जी, छोटी जी। मोटी हस्ती नहीं थी वो। हाँ, मैं क्योंकि ये सिर्फ उतना ही देख रहे हैं, 9 साल में शादी हुई, 9 साल में शादी, अरे उसके आगे का देखो ना ज़रा, क्या है? क्या हिस्ट्री है? अच्छा, और उसके बाद लास्ट, इसके बाद एक और पॉइंट, कि वो मेडिसिनल चीज़ें भी बताती थी, जिसमें सहाबा हैरान करते थे कि हज़रत आयशा आपको ये सब कैसे पता है? तो वो बोलती थी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब तबीयत खराब होती थी तो मैं उनको दवाई और उनके लिए चीज़ें पढ़ा करती थी। एक ये चीज़ है, इसलिए उनको मेडिसिन की भी नॉलेज थी। तीसरी, उन्होंने जंग में भी पार्टिसिपेट किया है, बिल्कुल। ठीक है? तो वो वॉरियर भी थी भाई साहब, वॉरियर ठीक है? वॉरियर भी थी, स्कॉलर भी थी, ठीक है, तो बहुत आपको सारे क्या चाहिए, मतलब कि मल्टीपल। कितनी बताऊँ मैं उनके बारे में आपको ये क्वालिटीज़? बिल्कुल और तो बिल्कुल मैंने वैसे ही। पैरेलल क्यों लिया, आनंदी गोपाल जो एक फर्स्ट इंडियन डॉक्टर थी, मैंने पैरेलल इसलिए लिया था कि भाई, अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, जो 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 आनंदी गोपाल के केस में उसने उनको पढ़ाया, तो वो इंडिया की फर्स्ट डॉक्टर बनी, ठीक है? आज तक हिस्ट्री में उनका नाम है। वो 9 साल की एज में शादी हुई, लेकिन वहाँ ज़बरदस्ती हुई थी, वहाँ लिखा है विकिपीडिया में। हमारे जी केस में ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, और मैंने हज़रत आयशा के अचीवमेंट्स पूरे आपको गिना दिए इधर पे बिठा के, ठीक है? बिल्कुल। और वो खुश थी। जी, अल्लाह के एक सही आती है कि अल्लाह के नबी ने इतना तक इजाजत दे दिया था कि अगर वो दूसरी निकाह करना चाहें, सारी बीवियों को बुलाया था उन्होंने, जी, बोला था अगर वो दूसरे निकाह करना चाहते तो वो निकाह कर सकती हैं, अगर चाहती है तो मेरे साथ में भी रह सकती हैं। तो जी, जी, सारे उन्हीं से ये रिवायत है आयशा रजी अल्लाह तआला से, ये हदीस जी, कि उन्होंने बताया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। और जी। ये आप ये बताएं कि जो जेलसी वाली फीलिंग की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बीवी के साथ होते थे तो वो बर्तन पटक देती थी, इतनी मोहब्बत करते थे। तो हज़रत भैया, आयशा इतनी मोहब्बत करती थी, मैं इस पे जी एक्सटेंड करूँगा इस बात को, कि वो जी पूछती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी सल्लल्लाहु फ़ेवरेट वाइफ़ कौन है? क्योंकि अलैहि उनको वसल्लम। थोड़ा-सा लगता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि जब उनकी रुखसती हो गई इस दुनिया से, तो वो बहुत गमगीन रहने लगे थे, क्योंकि इतनी उनको मोहब्बत थी हज़रत खदीजा से। तो हज़रत जी आयशा को थोड़ा-सा लगता था कि मैं उनकी फ़ेवरेट बनूँ करके। जी। तो और नहीं किसी भी वही वो, हम्म, जी, वही वही चीज है, मैं हम वही समझाना है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और पहली जो बात तो इसी वो है भाई, सेकंड टाइम है तुमको ना, क्या लेना देना है भाई?
जी जी, सीधी माइकल सी बात है। डगलस और और मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जो हमारे जिन्होंने संविधान लिखा है बहुत इज्जत के साथ, क्योंकि हम सब भी इज्जत करते हैं बाबा साहब। मैं तो उन्होंने उस पे खुद आने 8 वाला था, बट आप ही बता जी दीजिए। जी जी 8 साल की रमाबाई से उन्होंने शादी की थी, तो क्या आप बिल्कुल। उनको भी भरा बुरा कहोगे? तो ये सारे, और आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू जो है अपनी छोटी छोटी बच्चियों के जो है ना शादियां करते हैं। अभी भी ये रीति रिवाज चल रहा है। कई 2 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं दुनिया, पूरे वर्ल्ड में। अगर कहीं माइनर में सबसे ज्यादा शादियां हो रही हैं, कानून भले ही 18 का बना है, लेकिन माइनर से लड़कियों में शादी होती है तो वो हिंदू में होती है सबसे हाँ, ज्यादा। राजस्थान साइड में तो सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, राजस्थान, हरियाणा, ये सारी अच्छा जगह यार, थोड़ी माशाल्लाह काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने डिलीवर कर दी। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बस ही लाखों चला वीडियोस सके। मौजूद हैं, हाँ लाखों बिल्कुल, वीडियोस लाखों मौजूद हैं हमारे मुसलमानों की तरफ से। उलमा अकराम सही ने सही कहा। हजारों वीडियो डाली हुई है। आप यहाँ हाँ पे पूछने भी मत आइए, मैं तो ये कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अब सही। यूट्यूब पे प्रोग्राम को थोड़ा डालिए। सा जी नहीं बिल्कुल, आगे बढ़ाओ। नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, अली भाई, बिल्कुल बस बिल्कुल प्रोग्राम लास्ट आगे मुझे बढ़ाओ। 2 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट बस। मैं थोड़ा भरा जी बैठा हूँ, जी बराबर प्लीज है। कंटिन्यू। ठीक है, बढ़ा तो बस कर। 2 मिनट दे दीजिए। और मैं जी ये प्लीज। बोलूंगा, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला, इमोशनल हो जाता हूँ, सॉरी इस मामले में। जी नो तो प्रॉब्लम। नहीं कोई अ, कोई बात नहीं। सब लोग, सारे लोग इमोशन हो जाते हैं भाई। हमारी, जी जी जी, मैं हम समझ उनको सकता हूँ माँ कि मानते हैं, हमारी माएँ ये मानते हैं। किस चीज़ पे उंगली उठाते हैं, हमारे लिए कितना सेंसिटिव, हर मुस्लिम के लिए। इनको ये बिल्कुल समझना चाहिए ये बात को कि अच्छा बिल्कुल चलो, मैं ये नहीं कह रहा एतराज़ मत उठाओ, आप आओ और आप ओपन माइंड तो रखो कि ठीक है, अगर मुझे इसमें कुछ दलील सही मिल गई तो मैं उसको ओपन माइंड से ले लूँगा। अननेसेसरी जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स है जो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वो क्यों बोलने की ज़रूरत है? खैर एनीवे, तो जो इनके ऊपर जो तोहमत आज की डेट में लग रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद इस दुनिया से, उनके कई हज़ार सालों तक इतने दुश्मन, इतने उनके अगेंस्ट बोलने वाले हैं, किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनको ये चीज़ तो उनके लिए मैटर ही नहीं करती थी। ये 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में जाके जब आज का मॉरल फ्रेमवर्क चेंज हो गया, आज की डेट में हमारे लिए मॉरलिटी का मीनिंग चेंज हो गया, तब जाके ये चीज़ें उठने लगी है, वरना उनके कई हज़ार सालों तक तो ये पॉइंट ही नहीं उठा था। तो क्या उस टाइम के लोग बेवकूफ़ थे कि वो तो ढूँढते थे कि कहाँ हम गलती निकालें? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको इसमें एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ज़्यादातर हम लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं, देखें। और ज़्यादातर क्या हो रहा है, मॉरलिटी जो है ना, अगर आप एशियन टाइम से लेकर अब तक चेक करेंगे, मॉरलिटी तो चेंज होती रहती है। मॉरलिटी कहीं डिफाइन नहीं है, कि फिक्स नहीं है। दुनिया का कोई इंसान ये बोल दे कि मैंने जो बात कही है यही मॉरलिटी रहेगी और आने वाले 100 साल के बाद भी यही फॉलो की जाएगी, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में मैं आपको बता दूं, बहुत ही, जैसे हमारे इस्लाम में ये है, ये शर्त है कि लड़की जो है फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए, तभी जो है निकाह हो सकता है। करेक्ट, उसके ठीक मेंसेस है, आ जाने चाहिए। हाँ, करेक्ट। मेन से ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे मजाहिर में पहले ऐसा नहीं था। आप क्रिश्चियनिटी में देख लें, तो पहले के जो राजा हुआ करते थे ना, प्यूबर्टी आने से पहले ही बच्चियों से शादियां कर लेते थे। ये क्रिश्चियनिटी में एग्जैक्टली। चलता था। अभी एक 15 ईयर्स, अंडर 15 में, 1500 साल में, 15 सेंचुरी में, 1500 सेंचुरी के अंदर में, वहां पे एक शादी होती है 2 साल की लड़की की, उसका नाम जैनी रहता है चर्च के अंदर। तो जी इनके केसेस भरे हुए हैं, जो जो चिल्ला रहे हैं ना, इनके खुद के केस क्रिश्चियनिटी में भरे हुए हैं। हिंदुइज्म में तो भर भर के हैं, जी भर भर के हैं बच्चों के, छोटी जी, छोटी बच्चों आपने तो के। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का ही दिखा दिया ना अभी। जी जी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारी ऐसी मैं ऐसे कई केसेस गिना चुका, सिर्फ इंडिया से ही गिना दूंगा, जो सेलिब्रिटीज भी रह चुके हैं, लोग प्रेज भी करते हैं। और एक और है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने भी अपनी, और जब उन्होंने शादी की थी तो उनकी वाइफ की एज भी 8 साल थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रही हैं। आप उस फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ बोल के दिखा दें, आपको लोग पटक पटक के मारेंगे, जमीन पे घसीट घसीट के। ठीक है, जी तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एशियन टाइम में भी लोग करते आए हैं, और ये हाल ही के जो साल गुजरे हैं उनमें भी लोग करते आए हैं। हमारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने कम उम्र की लड़कियों से शादियां की हैं। और फायदा क्या होता है कि देखें, जब लड़की ज्यादा, लिबरल और फेमिनिस्ट का ये दावा है, जैसी मेरा ये मानना है, ये मेरी थॉट्स है, किसी की भी हो सकती है। तो इस पे मेरा मौकू ये है और कि इसको कंक्लूड करें यार, नहीं तो हाँ, मैं टाइम बहुत कंक्लूड ज्यादा, कर, 4:30 हो। नहीं मैं चलिए यही कर ठीक है, देना। बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ बहुत और शुक्रिया भाई सर। मैं चाहता हूँ चलो बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ 1-2 और भाई हैं यार, मैं उनको ले लूँ। हालांकि बिल्कुल पूरा बिल्कुल स्टेज इस वक्त फुल मैं है, अगर आपको हम बातें कर फुल लेते इंस्टाग्राम है। तो। पे पिंग करूंगा अली भाई, क्योंकि मुझे एक और दूसरी बात बोलनी थी। जी जी अगर जरूर, आप उसको प्लीज अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं नहीं जरूर नहीं देखूंगा या मैं अगली बार स्ट्रीम पे आके उस टाइम पॉइंट रख दूंगा, और कोई बात। नो प्रॉब्लम, इंस्टा सॉरी पे भी सॉरी, रख एक सकते लास्ट बात। मैंने बोला था कि मैं वो मौर्य भाई के हक में बोलूंगा। अली भाई आई थिंक थोड़ा सा आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। वो शादी बोल रहे थे, उनको नहीं पता था वो कंज्यूमेट, हो। नहीं, उनके दिमाग में नहीं चल रहा था वो एक्चुअली में। आप दोबारा सुनिए। मैंने उसके जवाब में ये कहा है कि मैरिज वर्ड अगर आप ऐसे कहते हैं ना, इस सेंस हम्म में, तो इस सेंस में नहीं है। मैंने ये पहले उसको वजाहत की है कि हम्म। रिलेशनशिप कायम होना और चीज है, और ये चीज और चीज है। और ये मैंने पहले बिल्कुल उन्हें कंफर्म किया है, आप देख लीजिएगा। उसने फिर भी अच्छा कहा अच्छा, नहीं जी अगर मैं तो ऐसा है आपको तो दिखा फिर दूं। ठीक है। मुझे लगा कि वो मैरिज को उस तरीके से नहीं बोल रहे, मुझे ये लगा। नहीं, मैंने तो बोला ना, मैंने उसे कहा कि यार मैरिज का ये मतलब, और ये आप साबित नहीं कर सकते। उसने कहा मेरे पास 6 हदीसें मैं कर दूंगा। अरे मैंने चलो कहा कर ठीक दें है। भाई। अब्दुल भाई को शायद मालूम नहीं है कि अली भाई डॉक्टर हैं और ये जो आए हैं हमारे सनातनी मौर्य, ये पुराने पेशेंट है उनके, तो उनकी हर चीज को मानते ठीक है ठीक है, आप इलाज जारी रखिए, फिर मैं जी इंशाल्लाह। जी, ओके, बहुत अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।